तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन, इफ 1 0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर, पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल है हमारा के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो हमको के का वैल्यू निकालना है। सिंस 2 इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, देयरफॉर p ऑफ 2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। मतलब k इंटू एक्स के प्लेस में हम 2 रखेंगे, प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा ये 4k प्लस 6 प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से k का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो 4k प्लस k कितना हो गया 5k, ठीक है, प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा 5k इज इक्वल टू -6 और k हो जाएगा -6/5, -6/5 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल शोन इन फिगर, देन द नंबर ऑफ जीरोज इज, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ p ऑफ x निकालना है। तो कितना पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है, 1 2 और 1 3 पॉइंट में। तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोज। ये हम बता चुके हैं पहले के वीडियोस में, अगर नहीं देखे हैं तो मेरा पहले का वीडियोस आप जा करके देख सकते हैं इसी चैनल पे। ठीक है, 3 पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है मतलब 3 जीरोज होगा। अगला क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितना होता है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है डिग्री। ये किसके इक्वल होता है, डिग्री के इक्वल होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज भी कितना होगा, 3 होगा। हमको एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू m प्लस 3 का जीरोज निकालना है, तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकालेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस mx माइनस m प्लस 3 इंटू एक्स माइनस m इंटू m प्लस 3 में ब्रेक होगा ये, तो x जैसे हम कॉमन लेंगे यहाँ पर बचेगा x प्लस m माइनस m प्लस 3 हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस m इज इक्वल टू 0 करेंगे यहाँ से। फिर अगर हम x प्लस m को कॉमन ले ले तो यहाँ बचेगा x माइनस m प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। फिर हम x प्लस m को एक बार 0 से इक्वेट करेंगे, फिर x माइनस m प्लस 3 को एक बार 0 से इक्वेट करेंगे, तो x का एक वैल्यू हो जाएगा माइनस m और x का एक वैल्यू हो जाएगा m प्लस 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, फिर क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल f ऑफ x, पॉलिनोमियल क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है -1 और c का वैल्यू कितना है 4। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो हम जो 2 रिलेशन पढ़े थे ना, पहला रिलेशन क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और दूसरा रिलेशन पढ़े थे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो कोई भी हालत में ये एक्सप्रेशन को हम इन दोनों एक्सप्रेशन के टर्म में हमको तोड़ने की कोशिश करना है। ठीक है ना, इन दोनों एक्सप्रेशन के टर्म में तोड़ने का क्या करना है, हमको इसको कोशिश करना है। तो इसको फिर से एक बार हम साफ सुथरा लिखते हैं, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू हमको निकालना है। नीचे हम एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ऊपर होगा बीटा प्लस अल्फा, जिसको हम अरेंज करके अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा। देखो अब हमारा बनाने वाला क्वेश्चन बन गया। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, तो ए और ए कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस बी बाई सी। तो माइनस बी यानी कि माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाई सी का मतलब 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, यानी कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू कितना आया 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी आर 2n माइनस 3, मतलब 2 जीरोज दिया हुआ है, मतलब x का 2 वैल्यू दिया, एक 2 और एक -3, ये जीरोज है। तो हमको a और b का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले p ऑफ लिखेंगे, पहले यहाँ पर कुछ तो लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, लिखेंगे सिंस
x is equal to 2 is the zeros of पोलिनोमियल p of x। मान लेते हैं ये पोलिनोमियल क्या है, p of x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, p of 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, आगे नहीं। तो मतलब 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू -6। ये इक्वेशन नंबर 1 आएगा हमारा, ठीक है। इसी तरह से ऑल्सो x is equal to -3 is a zero of polynomial p of x। तो यहाँ पर p of -3 भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अगर ये 0 के इक्वल होगा मतलब 3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 3 प्लस b इज इक्वल टू 0, हाँ कि नहीं। तो यहाँ से क्या एक्सप्रेशन बनेगा, यहाँ से बनेगा 9 प्लस 3a प्लस 3 प्लस b इज इक्वल टू 0, मतलब 3a प्लस b इज इक्वल टू 9 और 2 कितना हो जाए, 9 और 3 12, मतलब -12। अब इन दोनों इक्वेशन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, इसके साथ जो इक्वेशन है हमारा फर्स्ट इक्वेशन 2a प्लस b, इसको भी हम लिखते हैं, ये इक्वेशन 1 है हमारा, ठीक है। दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ये कट जाएगा। कितना बचेगा, a इज इक्वल टू माइनस का 6, a का वैल्यू कितना आया, -6। अब ये -6 जो आया है इसको हम कोई भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रख सकते हैं, ठीक है। तो हम मान के चलो इक्वेशन 1 में रख रहे हैं। तो इक्वेशन 1 हमारा है 2 इंटू a के जगह में रखेंगे -6 प्लस b इज इक्वल टू -6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 6, हाँ कि नहीं। तो a और b का वैल्यू क्या हो गया, -6 और +6। कोई दिक्कत, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या गिवन है, पोलिनोमियल गिवन है हमको 2x स्क्वायर -4x प्लस 5, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ, पहले तो हमको निकालना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू कितना है -4, c का वैल्यू कितना है 5। हमको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला में दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b। और अगर हम a के जगह में अल्फा ले ले तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब इसी के फॉर्म में हमको तोड़ना होता है ना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हम रखेंगे -b/a होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा की जगह हम रखेंगे c/a। तो माइनस ऑफ b कितना है तुम्हारा -4, तो माइनस +4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई a कितना है 2, इसका स्क्वायर -2 इंटू c कितना है 5 और a कितना है 2। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है हम लोग को, है ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कट गया 2 टाइम्स में, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस ये कट गया तो कितना हो गया 5। तो आंसर कितना आएगा -1। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, -1, ठीक है। सेकेंड पार्ट, इसमें अब हमको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू निकालना है। फिर से a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू -4 है, c का वैल्यू 5 है। हमको निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, तो 1/अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये -b/a डिवाइडेड बाई c/a, a से a कट गया, -b/c बचा, -b कितना है -4, c कितना है 5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर आ गया 4/5, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर फिर से a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू कितना है -4, c का वैल्यू कितना है 5। यहाँ पर हमको अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालना क्या है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लो, क्या होता है a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और -2 अल्फा बीटा बचेगा, तो ये फाइनली बनेगा हमारा अल्फा प्लस बीटा
होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह हम रख देंगे माइनस बी बाई ए, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की जगह हम क्या रख देंगे सी बाई ए। अब देखो माइनस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, और ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4c बाई ए है। अब इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको माइनस बी के जगह हम कितना रखेंगे माइनस 4, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए के जगह हम कितना रखेंगे 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी कितना रखेंगे 5, और ए के जगह में रखेंगे 2, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 4 इंटू 5 बाई 2 है, तो ये 2 टाइम्स में कट गया, ये 4 टाइम्स में कट गया, तो क्या बचा 4 माइनस 2 इंटू 5 यानी कि 4 माइनस 10 यानी कि माइनस 6, यानी कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया माइनस 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन। फिर से यहाँ पर a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू माइनस 4 है और c का वैल्यू 5 है। हमको निकालना है 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर। हम एलसीएम ले लेंगे तो नीचे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तभी से पढ़ रहे हैं, और नीचे अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करते जाना है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी बाई ए, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा सी बाई ए होल डिवाइडेड बाई सी बाई ए का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब हम ऊपर में एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करो, बी का वैल्यू माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 5 जा 20 डिवाइडेड बाई 25, तो कितना हो जाएगा माइनस 4 बाई 25। यही हमारा क्या होगा आंसर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से हमारे यहाँ पर a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है माइनस 4 और c का वैल्यू है 5। अब यहाँ पर हमको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू निकालना है। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए हमको a क्यूब प्लस b क्यूब पता होना चाहिए। अब a क्यूब प्लस b क्यूब कितना होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम फॉर्मूला में रखेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा को ऐसे ही रहने देते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, और माइनस अल्फा बीटा यहाँ पे उतर गया। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 3 अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा ये माइनस बी बाई ए अल्फा प्लस बीटा की जगह में पुट किए, और फिर से माइनस बी बाई ए अल्फा प्लस बीटा की जगह में पुट किए होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा की जगह में रखेंगे सी बाई ए। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 4 डिवाइडेड बाई ए की जगह में 2 इंटू ये माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 3 इंटू सी है 5 और ए है 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 टाइम्स में कट गया, तो 2 इंटू यहाँ पर ये कट गया 4 टाइम्स में, कितना बचेगा 4 माइनस 3 5 जा 15 बाई 2। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 8 माइनस 15 बाई 2, ये 2 से 2 कट गया और 8 माइनस 15 कितना हो जाएगा माइनस का 7। यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, मतलब यहाँ पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू कितना आया है माइनस 7। हमारा क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसका 2 जीरोस है अल्फा और बीटा। तो हम इसका जीरोस निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x
प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x जैसे कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 बचेगा और यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो फिर से क्या बचेगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फिर x प्लस 3 को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर x प्लस 3 को एक बार हम 0 से इक्वेट करेंगे, फिर x प्लस 1 को एक बार 0 से इक्वेट करेंगे तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू -3 और सेकेंड वाला बनेगा x इज इक्वल टू -1। तो हम क्या करेंगे, एक को अल्फा मान लेंगे, लेट अल्फा इज इक्वल टू -3 और बीटा इज इक्वल टू -1। तो न्यू पॉलिनोमियल विद न्यू जीरोस, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं पहले हम जगह में, क्योंकि जगह का जरूरत पड़ेगा अभी। ठीक है, अब इसके बाद हमको न्यू पॉलिनोमियल चाहिए, उसका जीरोस क्या है, मान लेते हैं अल्फा डैश, जो कि किसके इक्वल है, 1 प्लस बीटा बाई अल्फा के इक्वल है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो अल्फा डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 प्लस, ये हो जाएगा बीटा की जगह में हम रखेंगे -1 और अल्फा की जगह में रखेंगे -3। तो यहाँ से अल्फा डैश जो है वो किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 1 प्लस 1/3 के। जब हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम वगैरह लेकर के तो अल्फा डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 1/3 विच इज इक्वल टू 4/3। ये अल्फा डैश का वैल्यू आया। उसी तरह से हम बीटा डैश निकालेंगे जो कि 1 प्लस अल्फा बाई बीटा के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे 1 प्लस अल्फा की जगह में -1, बीटा की जगह सॉरी अल्फा की जगह में -3, अल्फा की जगह में -3 और बीटा की जगह में -1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा बीटा डैश। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस 3, यानी कि बीटा डैश का वैल्यू कितना आ गया, 4। अब हमको जीरोस निकालना, सॉरी पॉलिनोमियल निकालना है। तो हमको पॉलिनोमियल निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह में अल्फा डैश, बीटा की जगह में बीटा डैश। ठीक, अल्फा डैश का वैल्यू कितना है 4/3 प्लस बीटा डैश का वैल्यू कितना है 4x प्लस क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 16/3x प्लस 16/3। यही होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे एलसीएम ले लिए बस। अब इसको जैसे हम एलसीएम एक बार और ले लेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल आएगा फाइनली आएगा हमारा एक्स स्क्वायर, एक्चुअली 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल p of x, पॉलिनोमियल क्या है, p of x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k। यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 6, b का वैल्यू कितना है -5 और c का वैल्यू कितना है k। जहाँ पर भी k का निकालने को गया ना तो abc निकाल लो पहले। सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 6। क्या और क्या गिवन है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1/6। 6 को हम इधर कैंची वाला मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो कितना हो जाएगा ये 6 अल्फा माइनस 6 बीटा इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 1 आया हमारा। ठीक है, नाउ हमको पता है अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b की जगह में क्या रखेंगे -5 और a की जगह में रखेंगे 6। अब इसको हम जैसे सॉल्व करेंगे तो आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/6 और 6 को हम इधर LHS में ला करके मल्टीप्लाई करेंगे। जब 6 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये बनेगा 6 अल्फा प्लस 6 बीटा इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो इक्वेशन 1 है 6 अल्फा माइनस 6 बीटा इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 है। दोनों इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लस 6 बीटा और माइनस 6 बीटा कट जाएगा, 6 अल्फा प्लस 6 अल्फा हो गया 12 अल्फा इज इक्वल टू 6। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 1/2। अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 1/2। उसी तरह से हम बीटा का भी वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा का वैल्यू हम 1/2 रखते हैं इक्वेशन 1 में, 1/2 रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे हम 1/2 माइनस बीटा इज इक्वल टू 1/6 है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा बीटा इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/6। अब हम एलसीएम ले लेंगे तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 6 आ जाएगा एलसीएम हमारा, और 3 माइनस 1 यानी कि बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 2/6, जिसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो 1/3 आएगा। देखो बीटा का भी वैल्यू मिल गया। हमको निकालना क्या है के, हमको निकालना क्या है के का वैल्यू, जो कि हमको सेकेंड रिलेशन में मिलता है। कौन सा रिलेशन में मिलता है, सेकेंड रिलेशन में, जो कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a है, क्योंकि c के प्लेस में के है यहाँ पर, है ना। तो हम अल्फा की जगह में क्या रखेंगे, अल्फा की जगह में रखेंगे 1/2
इंटू बीटा की जगह में क्या रखेंगे, बीटा की जगह में रखेंगे 1/3 इज इक्वल टू सी की जगह में के रखेंगे और ए के प्लेस में रखेंगे 6। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 खत्म। तो के का वैल्यू कितना आ गया 1।